इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। प्रत्येक वस्तु अनंतता से पूर्ण है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जो अनंतता से शून्य हो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब भी अनंत भूत हैं। जिसके संख्यात प्रदेश है वो भी अनंत भूत है, असंख्यात प्रदेश है वो भी अनंत भूत है, मित्र एक प्रदेशी है वो भी अनंत भूत है, जिसके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं वो भी अनंत भूत है। जब जीव को अनंत भूतता का भूत होता है तो द्रव्य जीव द्रव्य ही सोचता है, अन्य किसी द्रव्य को सोचने की सामर्थ्य ही नहीं है। फिर जीव द्रव्य में भी जो कर्म फल चेतना भोग रहे बेचारे जीव भी क्या सोच पाएंगे। जिनको सोचने की सामर्थ्य है, विचारने की सामर्थ्य है, ऐसा विचारो फिर जीवन में कहीं विचारना ना पड़े, मात्र जानना देखना ही हो। विचारों की पवित्रता से जीव कैवल्य को हासिल करता है। विचारों की निर्मलता से जीव केवल ज्योति को प्राप्त होता है। पर प्रत्येक द्रव्य अनंतता से संपन्न है। आप विचार करेंगे कि एक प्रदेश से कालाणु काल द्रव्य वो भी मुमुक्षु मधुबन शैलेश भैया वो भी अनंतता को प्राप्त है। काल जो है प्रसम सागर असंख्यात कालाणु, पर असंख्यात कालाणु एक समय वाले नहीं है। असंख्यात कालाणु एक समय वाले नहीं है। सो अनंत समय, सो अनंत समय। ओ कालस्य सो अनंत समय। ये जैनियों को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए है कि काल द्रव्य की व्याख्या आपके दर्शन में है। घड़ी घंटा मिनट सेकंड तो दुनिया कहना जानती है, और इतना लक्षण निश्चय जो काल है उसकी व्याख्या जैन आगम में है। घड़ी रुट रेणु तट रेणु, घड़ी घंटा मिनट सेकंड, ये मित्र कला काष्ठा निमेष 50 में गाथा नंबर 25 में ये सारे काल द्रव्य की व्याख्या है। और काल द्रव्य जो है वो कारकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। काल द्रव्य जो है कापकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा कारकांग नहीं ज्ञापकांग है,
ईश्वर विश्व का कर्ता नहीं है, ईश्वर विश्व का ज्ञाता दृष्टा है। भगवान जगत का कर्ता नहीं है, हर्ता नहीं है, रक्षक नहीं है, वह ज्ञाता दृष्टा है। वस्तु का परिणाम तो अनंतात्मक है। कारण बालक श्लोक, कारण तो अज्ञ प्राणियों ने देखा कि कारण के बिना कारण नहीं होता। जब कारण के बिना कारण नहीं होता तो यह तो बोध होना चाहिए था कि कारण के बिना कारण नहीं होता है, लेकिन कारण किसका कौन होता है? अहेतुक का कारण नहीं होता, अहेतुक का कारण नहीं होता है, अहेतुक का कारण नहीं होता है। समझना अच्छा है, अहेतुक का कारण नहीं होता है, कारण सहेतुक होता है। अहेतुक का कारण नहीं होता है। कारण की जब बात करो, आपने ये सीख लिया कि कारण के बिना कारण नहीं होता है, लेकिन इसके आगे और भी कुछ सीखना चाहिए था। अहेतुक जो होता है, मैं आज तक जन्मा ही नहीं हूं। वकील साहब, मैं आज तक जन्मा ही नहीं हूं, आज तक मैंने मरण ही नहीं किया, जन्मा नहीं, मरा नहीं हूं, कोई जनक ही नहीं मेरा, जननी भी नहीं है, ऐसा मेरा ही नहीं आपका भी है। न कोई जनक है न जननी है। त्रिकालिक ध्रुव विज्ञात, त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक सोई भगवान आत्मा, जीव का जीवत्व भाव, चिद चिद एवं चैतन्य चैतन्य मात्र है। इसका कोई कर्ता नहीं, हर्ता नहीं, रक्षक नहीं है। हे मित्र, हे मित्र, नन्हे से बालक से भी पूछना, संयम, तुम्हारी आत्मा को किसने उत्पन्न किया है? तेरे पिताजी ने कि मां ने? सर्वज्ञ, आपके पिताजी, आपकी आत्मा के पिताजी हैं? बोलिए फिर खड़े होकर के। आपके पिताजी आपकी आत्मा के पिताजी हैं? वो तो समय सार नहीं पढ़ा, वो तो प्रवचन सार नहीं पढ़ा बच्चा, हमने सिखा के भी नहीं बिठाया। बेटा, हमने सिखाया कि आप अपने मन से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो। आपके माता पिता के यहाँ तुम जन्मे हो कि माता पिता ने तुम्हें उत्पन्न किया है? बिल्कुल सत्य है। कह देना हे तात, कहना हे तात, आप जिसके जनक हो, आप जिसके जनक हो, अशुद्ध निश्चय नहीं से देखूंगा, अशुद्ध निश्चय नहीं से देखूंगा। हे पिताश्री, आप जिसके जनक हो, अपने काम विकारों के जनक हो, अशुद्ध निश्चय नहीं से। आपके भीतर विकारों ने जन्म लिया था, आप उसके जनक हो, मेरे जनक नहीं हो। शरीर में रसबीर की उत्पत्ति हुई माता पिता के अंदर, उसका जनक माता पिता नहीं है, उसका जनक भोजन है, भोजन है, भोजन। भोजन से पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, मेधा बनता है, फिर शुक्र बनता है, रज बनता है, उसे संतान का जन्म होता है। इसलिए हे पिता, आप जो मुझे पुत्र अपना मानते हो, ये व्यवहार का संबंध है, पर परमार्थ से देखो, तुम्हारे शरीर के जो धातु है वह भोजन से निर्मित है,
वो शरीर आपका है, वो नौक्रम पिंड है जो ज्ञान वर्णी दर्शनी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोतंत्राय, ये 8 कर्म प्रकृति द्रव कर्म है। ये सूक्ष्म पुद्गल है, ये सूक्ष्म पुद्गल है। मेरे जनक कहाँ आप? मैंने पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म किया, मनुष्य आयु का बंध किया, उस समय आपके घर में आकर के जन्म ले लिया है। मैं तो जो हूं सो। क्या सत्य नहीं है सब पुरुष सागर? जब पिता मेरा जनक नहीं है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, जब तक द्रव दृष्टि पर विचार नहीं होगा तब तक मस्तिष्क में संक्लिष्टता का जन्म होगा। द्रव दृष्टि का विचार होगा तब में विशुद्धि का जन्म होगा। सर्वज्ञ, तुम्हारी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? आपकी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है बेटा? जोर से बोल। कोई नहीं। आपकी आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? कोई नहीं है। इसलिए आत्मा जो है वो अजन्मा है, आत्मा जो है अहेतुक है, आत्मा जो है अकारण है, आत्मा न कार्य है न कारण है, वो तो जो है सो है। जब मेरी स्वयं की आत्मा का कोई जनक जननी नहीं है, मेरा शरीर पुद्गल का पिंड है, इससे मैं भिन्न देखता हूं अपने आप को, तो जगत की देह शरीरों के स्वभावों को देख करके मैं संक्लिष्टता में जीऊं, ये मेरा अज्ञान भाव है, ज्ञान भाव नहीं है। बालक जगत बेटा बहुत पढ़े लिखे होना एक ज्ञान नहीं है। बहुत पढ़े लिखे होना, माने कि वकील साहब वो डिग्री प्राप्त वकील हैं प्रसिद्ध, कोई जज है यहाँ, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, पंडित लोग बैठे, इसे में पढ़ा लिखा, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पर पढ़े लिखे जो है मालूम, इनको पता ही नहीं क्या पढ़ा लिखा है। स्याही लिखना, स्याही से, पुस्तक से पढ़ना, इससे ज्ञानी हो गए। पुस्तक से पढ़ना, स्याही से लिखना, तो क्या हो गए? पढ़े लिखे। आहा, पढ़े लिखे क्या? ज्ञानी। पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। बालक दिमाग से सोच के बोलना, अरे भाई पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। एक एक शब्द पकड़ना, मैं क्या हो रहा हूं? पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। समझो मैं क्या हो रहा हूं? साकेत, पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। पढ़ लिख करके, फिर से बोलना, पढ़ लिख करके ओहो ज्ञानियों, क्या तुम अज्ञानता की बात कर रहे हो? पढ़ लिख कर कोई ज्ञानी होता है क्या? क्या पढ़ने में ज्ञान है कि लिखने में ज्ञान है? ज्ञानी न होता तो कैसे लिखता, कैसे पढ़ता? ओह, पढ़ लिख करके मिलन, ये राजेश पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। यदि पढ़ लिख करके ज्ञानी होते होते तो आत्मा अज्ञानी होती, वो अज्ञानी आत्मा जड़ होती, और जड़ कैसे पढ़ता लिखता? बोलिए कुछ। बेटा समझो,
ये पेंसिल बराबर, ये ग्रंथ है बराबर, ये अभ्यास पुस्तिका, ओहो ये अभ्यास पुस्तिका, इस पर लिखा जाता है। अब मैं इस पर लिखूं, देखो लिख दिया हमने ओम, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया तो मैं ज्ञानी हो गया, और इसको पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया। अरे ज्ञानियों, विश्व ने तुमको पागल बना के रखा है, उस पागलपन को आज समाप्त कर दीजिए जबलपुर की आत्माओं। पढ़ लिख करके ज्ञानी कोई नहीं होता है, जो ज्ञानी होता वही पढ़ लिखता है। वो कहांगा अतुल भाई दानी, अरे अतुल तुम ज्ञानी हो? ओ दानी ज्ञानी, ओह सैलू पंडित कटनी, खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलिए आप पढ़ लिख करके ज्ञानी हुए हो कि ज्ञानी थे इसलिए पढ़ लिख गए हैं? अभी तक क्या बोलते थे? सही बोलो, गलत नहीं बोलना है। ये संस्कारधानी जबलपुर है, इसमें तुम झूठ बोल के कहीं जा नहीं सकते हो। सही बोलो, अभी तक क्या बोलते थे? लड़का पढ़ लिख के ज्ञानी होगा है। हे मित्र, लड़का पढ़ लिख के ज्ञानी होते होते ना तो जितने लड़के सब ज्ञानी हो जाते हैं। स्वावरण से लक्षण युक्त प्रति मर्तम व्यवस्थापित, ये माँ यशोधर जी है। मालूम है क्यों मुस्कुरा रहा भाई प्रसन्न सागर? ये तुम्हारे भैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अब हम और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। देखा, हर व्यक्ति अपनी बात पकड़ता है। बोले हम तो पहले से ही ज्ञानी, क्यों पढ़ना लिखना? पढ़ लिख करके ज्ञानी होते हैं कि ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं? ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते लिखते हैं, अज्ञानी गप्पे करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।